अच्छा, एक बात बताइए कुमार कि आम आदमी पार्टी के चढ़ाव में मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। ना मीडिया होती, ना आम आदमी पार्टी इस तरीके से बढ़ती और फैलती। आपके लीडर ने मीडिया को ही कह दिया कि बिकाऊ है। क्यों? क्योंकि खबरें आनी कम हो गई? नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, पूरे मीडिया के बारे में स्वीपिंग रिमार्क तो उसने भी नहीं किया, ना मैं कर रहा। आपके लीडर ने तो कह दिया कि पूरा देश का मीडिया बिकाऊ है। उसने कहा मीडिया में बहुत सारा एक्सलॉट ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और उसके बहाने मीडिया को इस बात को सोचना चाहिए। तो मीडिया अगर आपको क्वेश्चन करने लगे तो आप उसको बिकाऊ कह दें? नहीं, ये क्या है? लेकिन मीडिया अगर एजेंडा फिक्सिंग करे, अगर मीडिया जैसे मेरे केस में एजेंडा फिक्सिंग हुआ, कैसे हुआ? चुनाव से 3 दिन पहले। किसी ने सोचा 4 दिन पहले कैसे हुआ? आज कोबरा पोस्ट दिखा रहा है कि मंदिर में फला था, ढिमका था, तो भारतीय जनता पार्टी क्वेश्चन कर रही है कि इसकी टाइमिंग खराब है। मैं भी मानता हूं टाइमिंग खराब है, नहीं होना चाहिए। देश में सांप्रदायिक तनाव नहीं बनना चाहिए ऐसे इन्वेस्टिगेशंस में। अगर इन्वेस्टिगेशन करना था तो आपने पहले कर लिया था, पहले रिलीज करते। लेकिन उस समय तो भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा कि यार कुमार विश्वास भला आदमी बेचारा, वो रसीद दे रहा है, कह रहा है कि मुझे तो टैक्स देना ही है, और ये चैनल बदमाशी कर रहा है। लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मीडिया के डार्लिंग बने हुए थे, क्योंकि आपको टीआरपी मिल रही थी। आपको जरूरत थी देश की व्यवस्था के सामने तनकर खड़े होने की, क्योंकि आपको केंद्रीय मंत्री इंटरव्यू नहीं देते थे, मीडिया की कोई कीमत नहीं मानते थे, वो समझते थे दिखाते रहो खबर। जब हमने पहली बार इस सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया तो आपको लगा ये अच्छा कॉज हो रहा है और हमें अच्छे कॉज को बढ़ाना चाहिए, तो आप लोग उसमें लग गए। लेकिन मीडिया अगर केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ बोलता था तो और अगर आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ भी बोल रहा है तो क्या आम आदमी पार्टी उसको क्वेश्चन करने लगेगा? बिल्कुल खिलाफ बोलिए, लेकिन खिलाफ तब बोलिए जब आपके साक्ष्य और तथ्य ठीक हो। जब आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरने लगा तो उसके लिए आप मीडिया को कैसे दोषी मान रहे हैं? ऐसे कह सकते हैं कि जिस समय मैं, अरविंद, संजय और मनीष हम कॉन्फ्रेंस कॉल पे बातें कर रहे हैं, पार्टी के बारे में बातें कर रहे हैं, आधा घंटे बात कर रहे हैं, उस समय देश के एक प्राइम चैनल पर खबर चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज, कुमार विश्वास और अरविंद में मनमुटाव, और हम में से किसी को कोई कह रहा है यार अंदर से आके किसी की पत्नी ने कहा खबर चल रही है, और हम हंस रहे हैं कि पागल हो गए कह लो। ये क्या है? क्या बेचना चाह रहे हैं? ब्रेकिंग के नाम पे क्या हो रहा है? मेरी कविता का अर्थ पत्रकार लगाएगा, वो पता करेगा कि मैंने क्या लिखा है। अगर मैंने किसी की कविता को, आजकल मैं शेर लिखते समय नीचे डिस्क्लेमर डालता हूं, यह केवल शेर है, इसका कृपया राजनीतिक अर्थ ना लगाएं। ये क्या बात हो रही है? आप लोग सब बड़े गुस्से में बहुत रहते हैं, क्या बात है? बड़े नाराज लोग हैं इस व्यवस्था, एकदम तलखी में हमेशा, जब देखा तो थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं एसिड डाल दिया, इस तरीके की काम कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है? हमारे यहाँ एक शेर है, अकबर इलाहाबादी का शायद एक शेर है कि खाते हैं मुर्ग कौम के हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। इस देश के लीडर्स को बड़ा आराम है, वो लड़ते हैं सदन में और सेंट्रल हॉल में आके कहते हैं हाय और कैसा चल रहा है ब्रो, बहुत अच्छी जैकेट, बहुत अच्छी पहनी है, कब गया था घर, आपस में बात करते हैं, चाय वाय पीते हैं और पी के बाहर निकल आते हैं। हमको बड़ी नाराजगी, हमको बड़ा गुस्सा आता है कि अगर दामिनी के साथ हो जाए, गुड़िया के साथ हो जाए 6 साल की, तो हम पिटने चले जाते हैं। हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे पिट रहे होते हैं, वहाँ पर लाठियाँ खा रहे होते हैं, और हमारी बीवी कह रही होती है कि हाँ ठीक आदमी है, जैसा भी है, दूसरे की लड़की के लिए लड़ने गया है। तो गुस्से में तो हैं, लेकिन हम गुस्से को नक्सलवाद नहीं बना सकते, हम इस गुस्से को बुलेट नहीं उठा सकते, हमें बैलेट ही उठाना पड़ेगा। हम उसी रास्ते पर आए हैं, इसीलिए हम गांव-गांव जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज की डेट में आम आदमी पार्टी के बारे में ये क्या कहा जा रहा है कि ये आएंगे तो ये क्या कर जाएंगे? दिल्ली में आए, धरना प्रदर्शन करते रहे, मुख्यमंत्री जाकर के इंडिया गेट के पास जाके सोते रहे, बट उसके अलावा और ये कुछ करने के लायक नहीं है। आप लोगों की कैपेबिलिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। दिल्ली में बात करिए, लोगों से सड़क पर उतरकर बात करिए, ऑटो वालों से पूछिए, वो कहते हैं पुलिस वालों ने रिश्वत मांगना बंद कर दिया था। पूछिए आप डीडीए में रिश्वत बंद हो गई थी, स्टिंग का डर रहता था पूरे में। पूछिए लोगों से कि पानी उनको किस तरह से फ्री आ रहा था, 700 लीटर। पूछिए कि बिजली किस तरह से फ्री हो गई थी। लोग खुश है, लेकिन आप सोचें कि कैमरे के उस पार से बोलकर या 700 लोगों का सर्वे कराकर 800, हाँ ये मैं मानता हूं कि बड़ी गाड़ी में शॉफर के साथ चलने वाले लोग, दिस गाय केजरीवाल इज नॉट एट पार एक्चुअली, व्हाट द हेल ही इज डूइंग। उनका कंफर्ट जोन प्रभावित होता है। अरविंद केजरीवाल क्वेश्चन करता है कि मैं ऐसा होना चाहता था, मैं हुआ नहीं। मेरे अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए था कि मैं अपने भ्रष्ट अधिकारी की आंखों में आंखें डाल के बोलूँ कि तुम चोर हो, मैं नहीं बोल पाया, ये बोलता है। तो या तो आप उससे सहमत होते हैं या असहमत। असहमत होते हैं तो उसके शत्रु हो जाते हैं, सहमत होते हैं तो उसके साथी हो जाते हैं, प्रशंसक हो जाते हैं।